हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस का जो है ना क्वेश्चन बैंक का 10वां पार्ट को देखेंगे। कौन सा पार्ट को देखेंगे? 10वां पार्ट को देखेंगे। इस पार्ट में भी हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके आ चुके हैं। अगर आप ये सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेते, याद कर लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। इसलिए जो है दोस्तों क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ये जो 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं ना, आपके 2011 से लेकर के 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग सम्मिलित किए हैं। इसलिए क्लास काफी इंपोर्टेंट है। प्लीज दोस्तों क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन बैंक का जो ना 10वां पार्ट है। अगर आपको भी साइंस में जो है 80 में 80 लाना है, तो इससे पहले हम लोग जितने भी साइंस का क्वेश्चन बैंक पढ़ा है पार्ट वाइज, तो सभी पार्ट को जो है ना आप लोग जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए काफी बहुत ही क्लास जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से आप जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न है ना, गत वर्ष में देख सकते हैं 2020 का जो ना दोस्तों फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है। काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्र का जो है ना रंगीन भाग कौन होता है, रंगीन भाग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया कॉर्निया, या फिर रेटिना, या फिर परितारिका, और ऑप्शन डी में आपका दिया पुतली। तो फ्रेंड है, नेत्र का जो रंगीन भाग होता है ना दोस्तों, कौन होता है? कॉर्निया होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि हमारे आंख के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो या फिर दृष्टि पटल पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और दोस्तों कैसा बनता है एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न देख सकते हैं, गत वर्ष में जो है ना 2020 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी कि तरंगदैर्ध्य को जो ना किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को देख लेते हो। ऑप्शन ए में आपको दिया कैंडेला के रूप में, या फिर जूल के रूप में, या फिर एम्पियर के रूप में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है एंगस्ट्रम के रूप में। तो फ्रेंड, जो तरंगदैर्ध्य होते हैं ना, इसे हम लोग किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, तो एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। तो फ्रेंड, ये जो लाल रंग होते हैं ना, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। और दोस्तों आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या होती है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आवृत्ति का जो ऐसे मात्रक होते हैं ना, हट्टज होते हैं। और हट्टज को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं? HZ के द्वारा दिखाते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसा होती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, प्रकाश की जो चाल होती है ना अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे कि निर्वात या शून्य में जो प्रकाश चलती है ना दोस्तों, वो कैसा चलती है देख सकते हैं। गत वर्ष में जो है ना 2021 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। यानी कि लाइट ऑफ स्पीड कैसा होता है दोस्तों, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, यानी कि भिन्न होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गत वर्ष में जो है ना एक बार पूछा गया है, देख सकते हैं 2021 का जो ना फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कम या फिर ज्यादा, और ऑप्शन सी है समान, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, वायु में जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात की अपेक्षा क्या होती है दोस्तों? समान होती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है दोस्तों? 3 लाख, जिसको हम लोग 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड कहते हैं, ठीक है। 3 लाख यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। और वही वायु में भी प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्लीज दोस्तों एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं 2021 का जो ना फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया वायुमंडलीय परावर्तन, या फिर कुल परावर्तन, या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन, और ऑप्शन डी है कुल अपवर्तन। तो फ्रेंड है,
तारे जो टिमटिमाते हैं ना रात के समय, किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, ठीक है, क्योंकि तारे हमसे बहुत दूर होते हैं दोस्तों। इस कंडीशन में हम लोग तारे के वास्तविक स्थिति को नहीं देख पाते हैं, बल्कि बदलती हुई स्थिति या फिर आभासी स्थिति को देख पाते हैं। क्यों? ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देता है हमको टिमटिमाता हुआ नजर। काहे दोस्तों? क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारा क्या है, लेयर होते हैं, और उस लेयर का, सभी लेयर का अपवर्तनांक क्या होती है दोस्तों? डिफरेंट होते हैं, और यही अपवर्तनांक हमेशा चेंजिंग होते रहता है। इसलिए तारे हमें कैसा दिखाई देता है? टिमटिमाते हुए नजर आता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके गत वर्ष में जो है ना 2021 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न देख रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है, यानी कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व कितना सेकंड होता है? तो फ्रेंड अगर आप किसी भी वस्तु को देखते हैं या फिर आप फिल्म वगैरह पर्दा में, सिनेमा घर में देखने जाते हैं, अगर कोई नया सीन आ जाता है ना, तो पुराना वाला सीन जो है ना दोस्तों 1/10 सेकेंड तक आपका आंख में जो है ना मौजूद रहता है, ठीक है। यानी कि मानव नेत्र के दृष्टि का जो अस्तित्व होता है दोस्तों कितना सेकंड होता है? तो 10 का 1 भाग, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन में दिया गया 1/10 सेकंड। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ना दोस्तों हमारे नेत्र में 1/10 सेकंड तक मौजूद रहता है। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं जो है ना 2019 का दूसरा पाली में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हो, ऑप्शन ए में आपका बहुत कम हो जाता है, या फिर परिवर्तित नहीं होती है, या फिर बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिएगा जब भी ओवरलोडिंग होता है ना, तो उस समय इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का जो मान होता है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना 2016 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है। तो फ्रेंड 1 वोल्ट किसको कहेंगे? तो जूल प्रति कूलाम के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? 1 वोल्ट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये वोल्ट किसका ऐसा ही मात्रक होता है? तो विद्युत विभव या विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। और 1 वोल्ट किसको कहेंगे दोस्तों? जूल प्रति कूलाम के अनुपात को 1 वोल्ट कहा जाता है। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2 बार पूछा जा चुका है, 2016 का दूसरा पाली में आया हुआ है। तो दोस्तों अमीटर जो होता है ना उसको इलेक्ट्रिक सर्किट में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका श्रेणी क्रम में, या फिर पार्श्वबद्ध में, या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड अमीटर को जो ना दोस्तों विद्युत परिपथ में हम लोग कैसे जोड़ेंगे? तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? तो आप यहाँ पे आप बता सकते हैं। तो उसको हम लोग किस प्रकार जोड़ते हैं दोस्तों? समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैथ्स का प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो ना दोस्तों एक ना एक प्रश्न मैथ्स से रहेगा ही, ठीक है। फिजिक्स का मैथ्स से न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न जो है ना आपको पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न देख रहा है कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान होगा। काफी सिंपल प्रश्न है ये प्रश्न जो ना सिर्फ और सिर्फ 15 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे किसी भी बल्ब से जो है ना 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है ना उसको पहले लिख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं टाइम कितना है दोस्तों? 1 मिनट है। तो 1 मिनट को हम लोग जो कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है, इसीलिए यहाँ पे आपको सेकेंड की जरूरत है। तो यहाँ पे 60 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आवेश, यानी कि आवेश को हम लोग क्यू के द्वारा दिखाते हैं। तो क्यू का मान कितना दिया गया है? 120 कूलाम दिया गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई बराबर क्या होता है दोस्तों? तो आई बराबर क्या होता है दोस्तों? क्यू बटा टी होता है, ठीक है। यानी कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है?
आपका आवेश बटे समय होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं आवेश यानी कि 120 कूलम आवेश है, फिर इसको हम लोग भाग करेंगे 60 सेकेंड से, ठीक है। तो ये कटेगा आपका कितना आएगा 2 टाइम्स में, यहाँ पे 60 का पढ़ा में 120 दो बार में आ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों विद्युत धारा का ऐसे मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, और हम लोग एम्पियर को ए के द्वारा दिखाते हैं, यानी कि 2 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, एक एक क्वेश्चन को जो अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को याद करना है आपको। देख सकते हैं गत वर्ष में जो ना 15 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कौन ऐसा डिवाइस है जिसमें ना तो पॉजिटिव का चिन्ह होता है और ना ही नेगेटिव का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया मीटर में या फिर वोल्ट मीटर में, और ऑप्शन सी में आपको दिया कुंडली में या फिर विद्युत सेल में। तो फ्रेंड आपको बता देते ये जो कुंडली होता है, जो कॉइल होता है ना, इसमें ना तो प्लस होते हैं और ना ही माइनस होते हैं, यानी कि इसमें दोनों में से किसी का भी चिन्ह होते हैं। इनके अलावे अमीटर डिवाइस में होते हैं, वोल्ट मीटर डिवाइस में होते हैं, और विद्युत सेल में तो होते ही है प्लस और माइनस का, ठीक है। लेकिन कुंडली में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में जो है ना 2015 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड जब भी शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो उस समय सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू होता है कितना होता है दोस्तों, बहुत अधिक होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो है ना न्यूमेरिकल प्रश्न है। तो प्रश्न को देखना है। प्रश्न एक रहा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से जो है इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे जो जो डाटा दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे विभवांतर को हम लोग भी के द्वारा दिखाते हैं, यानी कि यहाँ पे विभवांतर कितना है दोस्तों 220 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का मान कितना दिया गया 2 एम्पियर, यानी कि इसको हम लोग किसके द्वारा दिखाएंगे, आई के द्वारा दिखाएंगे। तो यहाँ पे आई का मान 2 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए V बराबर क्या होता है, IR होता है। ये ओम का नियम से होता है। तो हमें किसकी आवश्यकता है, R की आवश्यकता है। तो हम लोग R को जो है ऐसे छोड़ देते हैं और यहाँ पे V बटे I हो जाएगा ना। तो यही फॉर्मूला का उपयोग करेंगे और ये मैथ आपका जो है ना सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया गया है, 220 वोल्टेज दिया गया है। फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कितना है 2 एम्पियर है। तो यहाँ पे इसको जब हम लोग काटेंगे तो 110 आएगा। और दोस्तों प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है, ओम होता है। और हम लोग ओम को जो है ना ओमे का यानी कि कुछ इस प्रकार दिखाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी में आपका दिया गया है 120 ओम। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न जो है ना आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर दोस्तों प्रश्न को समझ में आता है ना, तो जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग जो ना दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए ना। चलो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि गत वर्ष में जो है ना 18 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहां पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। सबसे पहले यहां पे समझिए दोस्तों नवीकरणीय स्रोत क्या होता है, यानी कि जिनका भंडारण सीमित ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, यानी कि पृथ्वी के समाप्त होने के साथ ही जो खत्म हो जाए, तो उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर देखिएगा कोयला तो आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी, चाहे वो करोड़ों वर्ष लग जाए या फिर लाखों वर्ष लग जाए, लेकिन कोयला का भंडारण फिक्स्ड है। आने वाले समय में कोयला खत्म हो जाएगी। ये जो आते हैं ना अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर पेट्रोलियम को देखिएगा, तो पेट्रोलियम भी क्या होगा दोस्तों, पेट्रोलियम एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। क्या होगा, एक ना एक दिन पेट्रोलियम भी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोयला भी समाप्त हो जाएगी और इनके साथ साथ पेट्रोलियम भी समाप्त हो जाएगी और जैव मात्रा भी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ये तीनों समाप्त हो जाएगी, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण जो है ना इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना 110% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा जो कि आपके गत वर्ष में जो है ना 19 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तम ऊर्जा स्रोत बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कोयला या फिर लकड़ी या फिर पेट्रोलियम या फिर बायोमास। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जब हम कोयला को जलाइएगा ना, तो उससे क्या होता है,
उससे क्या होता है, धुआं निकलती है। ठीक है, जब धुआं निकलेगी तो क्या होगा दोस्तों, इससे राख भी बनता है, तो इससे हमारा वायुमंडल में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता ही है। इसी प्रकार अगर आप लकड़ी को भी जलाते हैं तो कहीं ना कहीं वायुमंडल में इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं पेट्रोलियम को भी जलाइएगा ना तो क्या होगा दोस्तों, पेट्रोलियम से भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होती है। और बायोमास बायोमास क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये भी क्या होगा कि इससे जो है ना कहीं इससे भी जो है ना हमारा वायुमंडल में कहीं ना कहीं बुरा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों उत्तम ऊर्जा स्रोत जो होगा ना दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि सूर्य हो जाएगा, उसके बाद पवन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सूर्य हो जाएगा उत्तम ऊर्जा स्रोत। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे 15 का राइट आंसर क्या होगा, आपको क्या लगता है, आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर प्राकृतिक गैस कर सकते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बताते हैं प्राकृतिक गैस, यह एक प्रकार का उत्तम ऊर्जा स्रोत का उदाहरण होगा। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन भी दिया गया पेट्रोलियम, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे उतना जो है ना दोस्तों हानि नहीं पहुंचती है। ठीक है, लेकिन कोयला, लकड़ी और बायोमास से हानि पहुंचती है। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, प्राकृतिक गैस के अंतर्गत ये आएगा ना। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत यहाँ पे आपको पहचाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कोयला है, लकड़ी है या फिर प्राकृतिक गैस है, और ऑप्शन डी में आपका दिन में से सभी। तो फ्रेंड ना तो कोयला स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, ना ही लकड़ी है, लेकिन प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस जैसे कि यहाँ पे एलपीजी गैस क्या है दोस्तों, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो ना गत वर्ष में 2019 का जो ना दूसरा पाली में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरीके से याद करने का। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जय मात्रा या फिर नाभिकीय ऊर्जा स्रोत या फिर भूतापीय ऊर्जा स्रोत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होगा ना दोस्तों, क्या हो जाएगा वही आपको बताना है। तो जय मात्रा यानी कि बायोमास क्या होता है, यह एक प्रकार का परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यानी कि इसका उपयोग जो है ना हम लोग सदियों से करते हुए आते हैं, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग उतना नहीं करते हैं, भूतापीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन जो जय मात्रा होता है ना, जो ऊर्जा स्रोत होता है जो बायोमास से प्राप्त होता है, ये क्या होता है कि सदियों से परंपरागत से हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2019 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सौर ऊर्जा किससे उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा, यहाँ पे इससे क्या होगा दोस्तों, सोलर एनर्जी उत्पन्न होगा क्या। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा भूतापीय ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा, और ऑप्शन डी है जय मात्रा ऊर्जा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो पवन ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा की उत्पन्न नहीं है। इनके अलावा आपका भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और जय मात्रा ऊर्जा स्रोत के उत्पन्न है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो है ना उल्टा पुल्टा पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। देखिएगा प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का ऊर्जा स्रोत नहीं है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं, यानी कि आप कहने का अर्थ है कि कौन जो है ना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कोयला एक प्रकार का क्या होते हैं कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेट्रोलियम भी कभी ना कभी खत्म तो होगा ही, ये भी एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बायोमास भी क्या होते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। लेकिन ये प्राकृतिक गैस जो होते हैं ना दोस्तों, ये कभी भी समाप्त नहीं होगी, ये एक प्रकार का क्या होते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं होते हैं, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा दोस्तों प्रश्न एक रहा है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं 2020 का जो है दूसरा पाली में पूछा गया था। तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का जो दोस्तों अंतिम स्रोत है ना, क्या चीज है, तो सूर्य है, यानी कि सन है। और दोस्तों सूर्य से हमें कौन सी विटामिन की प्राप्ति होती है, तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है। इसे आपको साथ में याद होना चाहिए।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2021 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड जो सोलर एनर्जी होते हैं ना, ये सौर ऊर्जा को किसमें ट्रांसफर करती है यानी कि रूपांतरित करती है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दे प्रकाश ऊर्जा में या फिर गतिज ऊर्जा में या फिर ताप ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो फ्रेंड जो सोलर सेल होते हैं ना ऊर्जा को रूपांतरित करती है विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि गत वर्ष में जो है ना 2 बार पूछा जा चुका है। 19 का कंपार्टमेंटल में आया हुआ है और यही प्रश्न जो है ना 2020 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया लोहा का या फिर चांदी का या फिर तांबा का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सिलिकॉन का। तो फ्रेंड सौर सेल बनाने के लिए जो है ना दोस्तों सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2 बार यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2018 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 2023 के एग्जाम में। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड किसी भी विद्युत धारावाही सीधी लंबी नालिका के भीतर जो परिनालिका होता है उसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जो दिशा होती है ना दोस्तों सभी बिंदुओं पर क्या होती है, समान होती है। यानी कि यहाँ पे जो है ना दोस्तों डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि गत वर्ष में जो है ना 2019 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 2028 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लेमिंग के बामहस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, यानी कि फ्लेमिंग का जो बाम हस्त नियम है ना दोस्तों बाएं हाथ की तर्जनी किस ओर संकेत करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा संकेत करती है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड डायनेमो के द्वारा दोस्तों क्या बदला जाता है, किसमें बदला जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ऑप्शन डी है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो फ्रेंड डायनेमो के द्वारा जो है दोस्तों किसमें बदला जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसको चेंज किया जाता है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2021 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना ये भी प्रश्न है 2019 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया विद्युत मोटर में या फिर विद्युत जनित्र में या फिर अमीटर में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गैल्वेनोमीटर में। तो फ्रेंड है जो विभक्त वलय होता है ना इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, किस में करते हैं, तो विद्युत मोटर में करते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या करा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना कितना होती है, 50 हर्ट्ज होती है। यानी कि 1 सेकंड में जो ना दोस्तों विद्युत धारा मतलब 1 सेकंड में जो है ना 50 बार दिशा चेंज करती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट 2019 का जो ना फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड है विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है ना क्या होता है, यूनिट होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना कितना होता है देख लेते हो। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1.6 × 10⁻19 कूलम या फिर ऑप्शन 0. तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया 0.16 × 10⁻19 कूलम, और ऑप्शन सी है मतलब 16 × 10⁻−19 कूलम या फिर 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो फ्रेंड इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। और दोस्तों विद्युत आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है, कूलम होता है, और कूलम को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, सी के द्वारा दिखाते हैं। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 14 का कंपार्टमेंटल में और 2021 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गत वर्ष में जो है ना 15 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है, 17 का जो है ना कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। देख सकते हैं प्रश्न एक रहा है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है। तो फ्रेंड प्रतिरोध का जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है वही आपको बताना है। तो फ्रेंड प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। क्या होता है, ओम। तो यहाँ पे ओम कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, गुलाम होते हैं। और दोस्तों विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं। और दोस्तों ये जूल किसका ऐसे मात्रक होते हैं, विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना क्लास 10 के जो है यहाँ पे साइंस का जो है ना क्वेश्चन बैंक का 10वां पार्ट में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है 30 मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देख चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है ना ऑलरेडी 1 से जो है ना दोस्तों 9 तक पार्ट को पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 70 से 80% जो क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, कौन सा किससे पाए जाते हैं क्वेश्चन, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है ना क्वेश्चन बैंक को पूरा जरूर कीजिएगा जितना भी पार्ट हम पढ़ाते हैं। और दोस्तों इनके साथ साथ ये भी बताइए कि 30% में से आपको पहले से कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर आता है। इसका जवाब जो है ना जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। और SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है, इसका भी जवाब जो है ना जल्दी से आप फटाफट से कमेंट कीजिए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल है, आप पढ़िए और जल्दी से जवाब दीजिए। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेगा आपको, जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी जो है ना बिहार में जितना भी विद्यार्थी है, जितना भी बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है या फिर अदर बोर्ड का स्टूडेंट है, तो सभी विद्यार्थी जो है ना इस वीडियो को सभी विद्यार्थी तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, और दोस्तों आप जो है ना क्लास का टाइम यहाँ पे नोट कर लीजिए। जो भी विद्यार्थी नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए मॉर्निंग टाइम में भी क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे आज क्लास नहीं हुआ था, तो मॉर्निंग में भी क्लास होगा। डेली मॉर्निंग टाइम 6 बजे आपको जो है ना क्लास में जुड़ जाना है। ठीक है, और इनके साथ साथ आपको पता होना चाहिए 1 बजे दोपहर में भी क्लास होती है, जो काफ़ी धमाकेदार क्लास होती है। 1 बजे दोपहर वाला क्लास भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इनके साथ साथ दोस्तों 6 बजे वाला क्लास भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होती है, जो हम लोग सामाजिक विज्ञान का भी चल रहा है महासीरीज, तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो अभी आप क्लास की 9 बजे जो हम क्लास करते हैं ना दोस्तों, क्लास 10 के सभी विषयों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखते हैं, तो ये 9 बजे वाला क्लास भी जरूर कीजिएगा। जितना भी हम क्लास कराते हैं ना यहाँ पे दिन में जो है ना टोटली यहाँ पे 4 क्लास होती है, तो चारों क्लास को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी बढ़िया तरीके से कर सके। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।